Dear students, welcome back. This is Rashid Chaudhary. As you know, we are learning differentiation of 12th class. Today, we will discuss about chain rule and main rule of the differentiation. Actually, it is a basic lecture of 12th class differentiation. और बच्चों, आज आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी करनी है, आपको डिफरेंशिएशन को अच्छे से सीखना है, क्योंकि जिन बच्चों को ये टॉपिक क्लियर नहीं हो पाता है वो मैथ्स में अच्छे नंबर नहीं ला सकते, क्योंकि 12th क्लास के बहुत से चैप्टर्स इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशिएशन को सीखे बिना क्लियर करना इम्पॉसिबल है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे पूरी बुक कवर होगी, आप इसको अच्छे से सीखें। आज हम सीखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू नो दैट व्हाट इज़ द कंपोजिट फंक्शन। अगर कोई आपसे पूछता है कि कंपोजिट फंक्शन क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? आप कहोगे इफ a function is in the form y is equal to gx, then f is the function of gx. F is a function of gx and g is the function of x and gx is a function of x. So y is called composite function. तो ये कंपोजिट फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज हमारे पास आया log sin x। अगर सपोज इसका हमें डिफरेंशियल करना है, डिफरेंशिएट log sin x विद रेस्पेक्ट टू x। अब डिफरेंशिएट करने का मेन रूल क्या होता है? अब ये कंपोजिट फंक्शन है, क्योंकि अगर हम बात करें log और यहाँ पर ये sin x, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, लेट y इज इक्वल टू log sin x। तो आप ये देख सकते हो कि जो log है वो फंक्शन है sin x का, और जो sin है वो x का फंक्शन है, sin के साथ x है। इट मीन्स इसको आप t लेट कर सकते हो। सपोज ये t है, लेट t इज इक्वल टू साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? आप y इज इक्वल टू log t। अब इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करो, जैसे यहाँ पर हो जाएगा dy एंड अपॉन dt, और ये 1 अपॉन टी, और क्योंकि ये t x का फंक्शन है तो इसका x के रेस्पेक्ट में करो, dt अपॉन dx, तो ये cos x हो जाएगा। और t क्या है? t यहाँ पर देख सकते हो, t sin x है, तो यहाँ पर ये 1 अपॉन साइन एक्स। इट मीन्स जब हम dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करेंगे
तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी जैसे डी वाई एन, इस तरफ हमने लिखा डी एक्स, तो डी टी से मल्टीप्लाई कर लो और डी टी से डिवाइड। तो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है? डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू 1 अपॉन साइन एक्स, और डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है? कोस एक्स। और कोस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है? कोट एक्स होता है। लेकिन हम मेन रूल से डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे चेन रूल से। अब ये चेन रूल क्या है, इसको हम सीखेंगे। अब देखो ये चेन रूल क्या होता है। तो अब हम सीखेंगे चेन रूल। जैसे सपोज हमारे पास y इज इक्वल टू साइन एक्स था, नॉर्मल फंक्शन था, तो हम डिफरेंशियल कैसे करते थे? डी वाई अपॉन डी एक्स और साइन एक्स का कोस एक्स। बट अगर यही क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, और हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना हो, तो हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल किस तरह से करेंगे? अभी हम राइटिंग स्किल पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अभी पहले डिफरेंशियल करना सीखेंगे चेन रूल से। तो यहाँ पर देखो y का डी वाई एंड अपॉन डी एक्स। बेसिकली क्या होता है, जितने भी फॉर्मूले आपने लर्न किए हैं, जैसे साइन एक्स का कोस एक्स, या फिर सपोज जैसे आपने लर्न किया है कोस एक्स माइनस साइन एक्स, या फिर डी अपॉन डी एक्स आपने लर्न किया है ई टू द पावर एक्स, तो ई टू द पावर एक्स। तो जितने भी फॉर्मूले आपने लर्न किए हैं उनमें एक्स की जगह पर फंक्शन आ जाएगा एक्स का ही। जैसे यहाँ पर देखिए, ये तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला था, लेकिन इसकी जगह पर एक्स स्क्वायर आ गया। तो अब ये जो एक्स स्क्वायर है ये एक्स का फंक्शन है। अगर ये साइन एक्स होता तो हम डायरेक्टली कर देते कोस एक्स, इसका डिफरेंशियल। लेकिन एक्स स्क्वायर होने की वजह से अब हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए हमें चेन रूल अप्लाई करना होगा। अब चेन रूल में क्या होता है, चेन रूल में हम ये देखते हैं कि फॉर्मूले में ये क्या था। जैसे एक्स स्क्वायर है, ये फॉर्मूले में एक्स होना चाहिए, तब साइन एक्स का कोस एक्स होगा। लेकिन यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है, तो जो फॉर्मूला है वो एज इट इज़ रहेगा। हमें ये लेट करना है कि हम किसको एक्स लेट करें जिससे वो फॉर्मूले के फॉर्म में बने। जैसे साइन एक्स स्क्वायर है, तो साइन एक्स स्क्वायर का कोस एक्स स्क्वायर, मतलब जो हम एक्स लेट करेंगे हम लिखेंगे वही जो है, लेकिन हम अपने मन में एक्स स्क्वायर को सपोज कर लेंगे कि ये एक्स है, तो जैसे साइन एक्स का कोस एक्स। और जिसको सपोज करेंगे उसको हमें दोबारा करना होगा, जैसे एक्स स्क्वायर। इसके बाद जैसे कोस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x। तो अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो अभी और देखिए। जैसे सपोज हमारे पास e टू द पावर साइन एक्स है। अब e टू द पावर में फॉर्मूला क्या था, e टू द पावर x का e की पावर x ही रहता था। लेकिन अब ये देखेंगे कि x की जगह पर क्या आ गया, साइन x। तो इसका मतलब x को हम देखेंगे कि x की जगह पर कितना आ गया, साइन x। इट मीन्स साइन x को हम x सपोज करेंगे। जैसे इसका हम डिफरेंशियल करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। अब e टू द पावर x का e टू द पावर x ही था। देखो x हमने सपोज किया है क्योंकि हमें ये पता है कि फॉर्मूले में यहाँ पर x था, उसकी जगह पर साइन x आया। तो जब x की जगह पर कोई फंक्शन आता है तो उस फंक्शन को हम x ही सपोज करते हैं माइंड में, लेकिन लिखते वही फंक्शन है जो होता है e टू द पावर साइन एक्स। लेकिन जिसको हमने सपोज किया उसका एक बार फिर डिफ्रेंशिएशन करना होता है। तो जैसे साइन एक्स, अब साइन एक्स का कितना आएगा, कोस एक्स, और e टू द पावर साइन एक्स एज इट इज़।
ये रिक्वायर्ड आंसर है। तो अब हम कुछ ऐसे फंक्शंस को सीखेंगे जहाँ पर आपको x को लेट करना आसान हो जाएगा। अब हम सीखेंगे कि हम किस फंक्शन में किस तरह से सपोज करेंगे। जैसे अगर e टू द पावर आता है तो जो पावर में आएगा फंक्शन उसको हम सपोज करेंगे। इसका डिफरेंशियल किस तरह से होगा, लेट y इज इक्वल टू ए टू द पावर फंक्शन, जो भी फंक्शन होगा वो x होगा, फिर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x और y का dy एंड अपॉन dx। तो देखो e टू द पावर x का तो e टू द पावर x जो भी फंक्शन है वो ऐसे ही रहेगा, लेकिन फिर जिसको हमने x सपोज किया है उसका फिर डिफरेंशिएशन करना होगा। तो ये वर्किंग रूल है e टू द पावर फंक्शन के लिए। और अगर सपोज ए टू द पावर फंक्शन आता है तो फिर लेट y इज इक्वल टू ए टू द पावर फंक्शन। तो जो a की पावर में फंक्शन आएगा उसको हम x सपोज करेंगे और जब हम डिफरेंशियल करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x तो y का dy अपॉन dx। और e टू द पावर में तो e टू द पावर और फिर फंक्शन का अगेन डिफरेंशियल हुआ था, लेकिन a टू द पावर में आपको पता है a टू द पावर x मतलब जो भी फंक्शन है और फिर log a उसमें रहता ही है, log a बेस e। इट मीन्स और जो भी फंक्शन हमने x सपोज किया है उसका अगेन डिफरेंशियल करेंगे इस तरह से। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे ये है e टू द पावर साइन x, तो लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर साइन x, y का डिफरेंशिएशन dy एंड अपॉन dx, e टू द पावर साइन x का e टू द पावर साइन x, क्योंकि हम देखो इसको एज इट इज़ लिखा है हमने, और फिर हम साइन x का करेंगे साइन x, तो ये हो जाएगा e टू द पावर साइन x और साइन x का कोस x। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अगर हम बात करें इस टाइप के क्वेश्चन की, जैसे ए टू द पावर एक्स स्क्वायर आ जाए, तो अगर ए टू द पावर एक्स होता, एक्स की लीनियर पावर होती, तो हम वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता होता है, लेकिन इसका कैसे करें, लेट y इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स स्क्वायर। अब हमें देखो इसको x सपोज करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का dy एंड अपॉन dx। अब देखो जो भी फंक्शन है वो ऐसे ही रहेगा यहाँ पर, और जिसको हमने x सपोज किया है उसका हमें एक बार फिर डिफरेंशियल करना है, तो ये आएगा ए टू द पावर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये हो जाएगा 2x इंटू ए टू द पावर एक्स स्क्वायर। ये रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए अब हम देखेंगे लोग में, जैसे लोग है, लोग ये बेस ई है, और अगर यहाँ पर फंक्शन आता है लोग बेस ई में आगे कोई फंक्शन आता है तो उसको x सपोज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास ये है लोग कोट x इस तरह से, तो अब देखो लोग बेस ई के आगे जो भी है वो क्या है, वो फंक्शन है, इसको हम x सपोज करेंगे। तो अब ये लोग x है, तो सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू लोग कोट x बेस e, राइट हेयर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विल बी dy एंड अपॉन dx। एंड अब ये x है, ये हमें पहचानना पड़ेगा कि किस फंक्शन को हमें x सपोज करना है। तो जैसे log x का 1 अपॉन x होता है, लिखते वही है जो फंक्शन होता है, सिर्फ सपोज करते हैं माइंड में। सपोज क्यों करते हैं, क्योंकि हमें उस फंक्शन का फिर दोबारा करना होता है। जैसे log x का 1 अपॉन x हो गया क्योंकि बेस e है, तो इसमें log e बेस a तो नहीं आएगा, log x का 1 अपॉन x हो गया। अब जो फंक्शन x सपोज किया है उसका हम एक बार फिर डिफरेंशियल करेंगे, तो 1 अपॉन x मीन्स दैट कोट x, एंड कोट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x का मीन्स दैट 1 अपॉन
ये 1 कोट एक्स, और फिर कोट एक्स का डिफरेंशियल करना होगा, कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये आंसर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स एंड अपॉन कोट एक्स। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा। और अगर सपोज log x बेस a और इसके आगे कोई फंक्शन आता है, फॉर एग्जांपल अगर सपोज इस तरह से log बेस 2 एंड साइन एक्स, इसे कैसे करें? तो प्रोसीजर राइटिंग स्किल तो वही रहेगा, लेट y इज इक्वल टू log साइन एक्स और बेस 2 डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का dy एंड अपॉन dx। देखो log x का तो 1/x होता है, log के आगे जो भी रहेगा उसको हम x सपोज करेंगे, तो log x का 1/x। लेकिन बेस 2 होने की वजह से तो क्या होता था, log e बेस a मीन्स 2, तो यहाँ पर 2 है तो 2 आएगा। फिर हमें किसका डिफरेंशियल करना है, d/dx, हमें करना है साइन x का। तो देखो 1/sin x और इनटू ये तो ऐसे ही रहेगा log e बेस 2, और जो हमने x सपोज किया था उसका अगेन डिफरेंशियल करना है, तो साइन x का हो जाएगा cos x। तो cos अपॉन साइन कोट x होता है log e और बेस 2। तो ये दो फंक्शन भी क्लियर हो गए। एक फॉर्मूला आपको ये डायरेक्टली याद रखना है, अगर रूट एक्स आएगा तो 1/2 रूट एक्स। चलो एक और याद रख लेना, अगर d/dx अगर 1/√x है तो वो -1/2x रूट एक्स। इसके बाद अगर सपोज क्वेश्चन इस तरह से आता है, रूट के अंदर फंक्शन है, तो आप देख रहे होंगे कि हमने इसके जैसा फंक्शन लेने की कोशिश की है। तो अगर सपोज y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स है, तो देखो जब रूट के अंदर जो भी फंक्शन होगा वो x सपोज करेंगे, तो यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, y का dy एंड अपॉन dx, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ये रहा रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। देखो x की जगह पर फंक्शन आया तो उसको हमने x सपोज किया, तो 1/2 रूट एक्स, लेकिन रहेगा वही जो है, जिसे हम सपोज करते हैं उसका हम अगेन डिफरेंशियल करते हैं। तो साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कोस एक्स एंड अपॉन 2 रूट साइन एक्स। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। और इसी तरह से आप इससे फंक्शन बना सकते हैं, जैसे y इज इक्वल टू 1/रूट साइन एक्स। तो जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे dy एंड अपॉन dx, तो यहाँ पर हो जाएगा देखो -1/2x रूट एक्स। तो x की वैल्यू साइन एक्स, रूट एक्स मीन्स दैट साइन एक्स, लेकिन जिसको हमने x सपोज किया है उसका हम अगेन डिफरेंशियल करेंगे। तो साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस कोस एक्स एंड अपॉन 2 साइन एक्स और इनटू रूट साइन एक्स। ये रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपको फंक्शन को सपोज करना आ गया होगा। जैसे अगर हम आगे बात करें, अगर फंक्शन इस तरह से आता है, जैसे अंदर फंक्शन रहेगा, कोई वेरिएबल फंक्शन रहेगा और उसकी पावर में कोई कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। जैसे अगर सपोज ये क्वेश्चन है साइन एक्स टू द पावर 3, तो लेट वाई, देखो ये होल पावर 3 है, इट मीन्स इसको हम साइन क्यूब एक्स लिख सकते हैं। अब जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो जब कभी भी पावर आ जाए, कांस्टेंट वैल्यू है और जो फंक्शन होता है उसको एक्स सपोज करेंगे, तो यहाँ पर जो साइन एक्स है वो एक्स है। तो जो x की पावर n का फॉर्मूला, पावर पहले पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो y का dy एंड अपॉन dx, तो यहाँ पर 3 पहले आएगा और 3 साइन स्क्वायर x, और साइन x का कितना आएगा
कोस एक्स। तो यही आंसर है। अब मैं शॉर्टली आपको बताता हूँ। जैसे अगर सपोज टेन स्क्वायर एक्स है, इट मीन्स, तो देखो पावर पहले 2 tan x और फिर tan x का सेक स्क्वायर एक्स। अगर सपोज सेक स्क्वायर एक्स है तो पहले 2 पहले आएगा 2 sec x और फिर sec x का sec x इंटू tan x, इस तरह से। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर जैसे कोई इन्वर्स फंक्शन है और उसके साथ हमें कंपोजिट फंक्शन मिल जाए इन्वर्स फंक्शन में, तो वहाँ पर कैसे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सपोज लेट y इज इक्वल टू tan कोस x है, इस तरह से आ गया, तो आपको पता है कि हमें किसको x सपोज करना है। यहाँ पर ये कोस x है क्योंकि tan इनवर्स x का हमने फॉर्मूला पढ़ा है। तो इन सारे क्वेश्चन से, इन सारे टाइप से हमारी ऑब्जर्वेशन ये बनी कि जितने भी फॉर्मूले हमने याद किए हैं, जैसे e टू द पावर x, a टू द पावर x, साइन x, कोस x, tan इनवर्स x, तो वहाँ पर जहाँ पर भी x था वहाँ पर इस बार फंक्शन मिलेगा। लेकिन फर्स्ट टाइम उसको हम x की तरह ही ट्रीट करेंगे, लेकिन जो जिसे हम x सपोज करेंगे उसका हम डिफरेंशियल दोबारा करते हैं। तो जैसे ये है tan इनवर्स कोस x, तो यहाँ पर कोस x को सपोज करेंगे। तो डिफरेंशियल किस तरह से करना है, यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का तो dy एंड अपॉन dx, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो x की वैल्यू यहाँ पर कोस स्क्वायर x है, कोस x है तो कोस स्क्वायर x हो गया। लेकिन अब x का भी हमें अगेन करना है, कोस x का कितना हो जाएगा माइनस साइन x एंड अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर x, ये आंसर है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम x को सपोज करते हैं, लिखते वही हैं जो फंक्शन होता है, और जिस x को हम सपोज करते हैं, जिस फंक्शन को हम x की तरह सपोज करते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन में जिस फंक्शन को हम सपोज करते हैं उसको हम x की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन लिखते वो फंक्शन ही है, और उस फंक्शन का हम डिफरेंशियल करते हैं। तो अब इस वर्कशीट को, 2 वर्कशीट आपको दी जा रही हैं, वर्कशीट 1 एंड वर्कशीट 2। वर्कशीट 1 का जो लेवल है वो लेवल 1 की वर्कशीट है, उसे आप आसानी से कर लोगे। जो वर्कशीट 2 है उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा दिया है, इंक्रीज कर दिया है। अगर आपको वर्कशीट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे डिस्कस करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से सीख रहे होंगे। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है या आपका कोई सजेशन है कि आपको किस तरह से समझ में आएगा, तो आप हमें बोलिए, और हमारा टारगेट है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। और हम लोग जो एग्ज़ाम होगा, कोरोना वायरस जो डिसीज़ चल रही है आज के टाइम में, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस है और जिस वजह से हम ऑनलाइन क्लासेस को अरेंज कर रहे हैं, इसके बाद जो एग्ज़ाम होगा उसमें हम सबसे बेहतर कर पाएंगे। ओके।